हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 स्केयर्स एंड स्केयर रूट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट किए थे, लेकिन आज इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्केयर नंबर। क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि हमें वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाए। अब जब हमारे पास परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाएगा तो उसका हमें स्केयर रूट भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर जो है वो है 1008। 1008 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजिंग करेंगे। प्राइम फैक्टराइजिंग ऑफ 1008, ठीक है। तो 1008 को सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जो कि है हमारे पास 2। तो 1008 को 2 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 504। अब 504 को अगेन 2 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 252। अब 252 को अगेन 2 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 126। 126 को अगेन 2 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 63। अब 63 एक प्राइम नंबर, एक हमारे पास ऑड नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि 3 है उसके साथ ट्राई करेंगे। तो 63 को 3 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 21। 21 को अगेन 3 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 7। अब 7 3 के साथ तो डिवाइड होता नहीं है, ना ही नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के साथ डिवाइड होता है। तो उसके बाद हमारे पास प्राइम नंबर 7 आ जाता है। तो 7 को 7 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने लिखा बाई प्राइम फैक्टराइजिंग 1008 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पर 2 का फर्स्ट 2 का भी पेयर बन रहा है, ठीक है, ये पेयर बन रहा है 2 का, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर परफेक्ट स्केयर नंबर है, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो हमेशा प्राइम नंबर का पेयर बनता है, लेकिन यहाँ पर 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि वो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो सकता है जिसको हम 1008 के साथ मल्टीप्लाई करें ताकि एक परफेक्ट स्केयर नंबर बन जाए। तो वो हमारे पास रहेगा नंबर 7। तो लिखा सिंस 7 डज नॉट अकर इन पेयर सो वी मल्टीप्लाई बाई 7 टू मेक इट अ पेयर। हमने क्या किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे पास क्या बन जाए, एक 7 का पेयर बन जाए, ठीक है। तो हमारे पास गिवन नंबर था 1008। 1008 को किस स्मॉलेस्ट होल नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर बन जाए, तो वो है हमारे पास 7। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हमने क्या किया, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हम देख पा रहे हैं 2 का पेयर बन गया, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया और 7 का भी पेयर बन गया। और हमारे पास जो नया नंबर निकल कर आया है वो क्या निकल कर आया है, 7056। अब ये 7056 एक परफेक्ट स्केयर नंबर है। हमें इस परफेक्ट स्केयर नंबर का क्या निकालना है, स्केयर रूट निकालना है। तो हमने लिखा स्केयर रूट ऑफ 7056। जब आप स्केयर रूट निकालोगे 7056 का तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो फर्स्ट पेयर है इसमें से एक 2 ले लोगे, सेकंड पेयर में से भी एक 2 ले लोगे, थर्ड 3 के पेयर में से एक 3 ले लोगे और 7 के पेयर में से भी एक 7 ले लोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 84। अब देख पा रहे हो कि हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया गिवन नंबर को, वो क्या आ रहा है हमारे पास 7। और जो हमारे पास न्यू नंबर है, न्यू नंबर हमारे पास क्या है, 7056। 7056 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है हमारे पास, 84, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आप खुद घर पे ट्राई करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाई विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास जो गिवन नंबर दिए होंगे उनके लिए हमें वो स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड आउट करना है जिसके साथ हम गिवन नंबर को डिवाइड करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 5
में हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब जब हमने डिवाइड करने पर हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, उस परफेक्ट स्क्वायर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 252। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 252 को फर्स्ट प्राइम नंबर 2 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 126। अब 126 को अगेन 2 के साथ आपने डिवाइड किया तो आंसर आया आपके पास 63। अब 63 एक ऑड नंबर है जो इवन प्राइम नंबर के साथ डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 63 को 3 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 21। 21 को अगेन 3 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7। अब 7 3 के साथ डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 5 होता है। 5 के साथ भी डिवाइड नहीं होता तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 7 है। तो 7 को 7 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमने लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंगली 252 को कैसे लिख सकते हैं, 252 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आपने देखा है यहाँ पर 2 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं बन रहा है। अगर 7 का पेयर नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ गिवन नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो यही मैंने लिखा, सिंस 7 डज नॉट अकर इन पेयर सो वी डिवाइड बाई 7 टू मेक इट अ पेयर। हमें क्या करना पड़ेगा, 7 के साथ गिवन नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो हमारे पास नंबर क्या है, 252। 252 को हमने किसके साथ डिवाइड कर दिया, 252 को डिवाइड कर दिया हमने 7 के साथ। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हमने किसके साथ डिवाइड कर दिया, 7 के साथ डिवाइड कर दिया। तो गिवन नंबर को 7 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ से 7 से 7 काट देंगे तो हमारे पास ये जो बची हुई प्राइम फैक्टराइजेशन है ये बन जाएगी 36 के लिए। तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गई, 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यू नंबर निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 36। अब इस न्यू नंबर का भी आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमें निकालना है 36 का। तो जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो 36 का तो 2 के पेयर में से एक 2 ले लेते हो, 3 के पेयर में से भी एक 3 ले लेते हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 × 2 किसके बराबर, 6 के बराबर। तो आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिसके साथ हमने गिवन नंबर को डिवाइड किया, स्मॉलेस्ट होल नंबर जिसके साथ हमने गिवन नंबर, वो हमारे पास 7 था, तो हमने 7 के साथ गिवन नंबर को डिवाइड कर दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर हमारे पास क्या था, 36। तो 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास था फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट भी चेक करते हैं ज़रा, 2925। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 2925। अब सबसे पहले हम 2925 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2925 का। तो 2925 जो है वो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 के साथ तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 के साथ इसे चेक करेंगे। तो 2925 को जब हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 975। अब 975 को अगेन 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 325। अब 325 3 के साथ डिवाइड नहीं होगा तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 के साथ चेक करेंगे। तो 325 को 5 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है 65। अब 65 को अगेन 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 13। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के साथ तो डिवाइड होगा नहीं, तो 13 के साथ ही डिवाइड होगा। तो 13 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम लिख पा रहे हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 295 को लिख पा रहे हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 13। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 3 का भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, लेकिन 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि हम गिवन नंबर को किस नंबर के साथ डिवाइड करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम 13 के साथ डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर 13 का पेयर बन नहीं रहा, इसलिए हम 13 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास मैंने लिखा सिंस 13 डज नॉट अकर इन पेयर सो वी डिवाइड बाई 13 टू मेक इट अ पेयर। ठीक है,
हमने गिवन नंबर को 13 के साथ डिवाइड कर दिया ताकि हमारे पास क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सो अवर नंबर बिकम 2925 को हमने किसके साथ डिवाइड किया, 13 के साथ डिवाइड किया। तो 13 के साथ डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर क्या बन गया, 225। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में भी हमने 13 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 13 के साथ डिवाइड करने पर ये वाला 13 और ये वाला 13 आपस में कट जाएंगे, तो पीछे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या बच जाएगा, 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, तो हमारे पास जो नया नंबर निकल कर आया वो क्या है, नया नंबर है हमारे पास 225। ठीक है, अब हमें इस न्यू नंबर का इस न्यू नंबर का हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे 225 का, तो आप क्या करोगे, आप 3 के पेयर में से भी एक 3 ले लोगे और 5 के पेयर में से भी एक 5 ले लोगे। तो यहाँ पर मैंने यही किया, 3 के पेयर में से एक 3 ले लिया और 5 के पेयर में से भी एक 5 ले लिया। तो हमारे पास 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ गया 15। तो स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर विच इज़ 225, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। तो लिखा हमने हेंस द स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी डिवाइडेड। कौन सा नंबर था जिसके साथ हमने गिवन नंबर को डिवाइड किया ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो था हमारे पास 13। और नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर क्या था हमारे पास, 225। तो 225 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ रहा है, 15 आ रहा है।